क्या आपको पता है कि हमारे हिमाचल में रहने वाले ये कनैत लोग असल में कौन हैं और इनका इतिहास क्या कहता है? अगर नहीं जानते तो हिमाचलियत के इस अंक को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात होगी कनैतों की जड़ों और उनके प्राचीन कुणिंद साम्राज्य की। कुणिंद साम्राज्य हिमाचल की सतलुज और यमुना घाटियों में फैला था। ये एक योद्धा गणराज्य था जिसके शासकों को द्विजश्रेष्ठ, खशाधिपति और कुणिधानिधिपति जैसी उपाधियां मिली, यानी शौर्य और सम्मान दोनों का दर्जा। समय के साथ यही कुणिद वंशज कनैत कहलाए। आज ये राजपूत समुदाय सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर में दिखाई देता है। कनैतों ने न सिर्फ जमीन जोती बल्कि संस्कृति गढ़ी। खेती-बाड़ी, पशुपालन, हस्तशिल्प और सबसे अहम त्योहार बूढ़ी दिवाली और फागली जैसे उत्सव इनके सामाजिक ढांचे और प्रकृति भक्ति की गवाही हैं। इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है। विष्णु पुराण और रामायण में कुणिंदों का जिक्र है। महाभारत में इन्हें युद्ध कौशल के लिए द्विजश्रेष्ठ कहा गया और सभा पर्व में भीम की विजय यात्रा में इनका नाम आता है। कुछ वर्णनों में ये समाज मातृसत्तात्मक बताया गया, यानी नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका भी अहम थी। कुणिंद सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं थे, वो उत्तराखंड और हरियाणा तक फैले और विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने में भी मददगार रहे। उनकी समृद्धि का सबसे ठोस प्रमाण है सिक्के, रजत और ताम्र मुद्राएं, जो सिरमौर, शिमला और कांगड़ा में मिली। इन पर ब्रह्मी लिपि में अंकित हैं राजन्या कुनिंदस्य अमोघभूतस्य महाराजस्य, यानी कुणिंदों के महाराजा अमोघभूति। इन मुद्राओं पर हिरण, देवी लक्ष्मी और शिव के चिन्ह बने हैं, आस्था और सामर्थ्य की पहचान। तो अगली बार जब आप बूढ़ी दिवाली मनाएंगे या किसी कनैत बुजुर्ग को गर्व से नाम लेते सुनेंगे तो समझिए कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य की धड़कन है।